एंड टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों सक्सेसफुल लोग अपने टाइम का बहुत ध्यान रखते हैं। एक एक मिनट कीमती है, फिजूल की बातें नहीं करनी। एक रूल लिख लीजिए अभी, जब भी आप किसी को कॉल करें एक शब्द नहीं बोलना, और वो शब्द आपकी जिंदगी बचा देगा। और वो शब्द है और बता। लिख लीजिए, और बता, आगे बोल। यानी कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने का, आप टाइम पास कर रहे हो। जब भी आप किसी को कॉल करें ये नहीं बोलना क्या, और बता, घर में सब ठीक है, हाँ और बता। अबे और क्या बता, काम की बात है तो बोल, नहीं तो फोन रख यार। और बता क्या है ये? और बता मीन्स आप ठलवे हो। ठलवे समझते हैं, यूपी की भाषा है ये। ठलवे मतलब निठल्ले। और बता, अबे और नहीं बता, काम की बात बोल, नहीं तो फोन रख। समझ में आ रही है बात? टाइम मैनेजमेंट, इसको मैं सिखाऊंगा। इस पर मैंने पूरा कोर्स डेवलप किया हुआ है और हमारे डायमंड मेंबर्स को वो कोर्स मिला हुआ है टाइम मैनेजमेंट का। आपको फायदा हो रहा है उससे? हो रहा है? उसमें मैं सिखाता हूं कि टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है, लेकिन एक व्यक्ति उस 24 घंटे में 100 कंपनियां चला रहा है। अंबानी, अडानी 100 कंपनियां चला रहा है, और एक आदमी उस 24 घंटे में अपना घर भी नहीं चला पा रहा। माय गॉड, ये क्या? कुछ तो गड़बड़ है। एक आदमी पूरा देश चला रहा है 24 घंटे में, और एक आदमी अपनी गली भी नहीं, मोहल्ला भी नहीं चला पा रहा। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? हम सभी लोग, लिख लीजिए ये बात, हम सभी लोग अर्जेंट कामों में उलझ जाते हैं। प्लीज राइट इट डाउन। हम सभी लोग अर्जेंट कामों में उलझ जाते हैं और इंपॉर्टेंट काम भूल जाते हैं। दोबारा बोलूं, हम सभी लोग अर्जेंट कामों में उलझ जाते हैं और इंपॉर्टेंट काम भूल जाते हैं। सबको पता है एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, नहीं करते, अर्जेंट काम में लगेंगे। सबको पता है मेडिटेशन करना जरूरी है, नहीं करते, अर्जेंट कामों में लग जाते हैं। मुझे दूध लेने जाना है, मुझे घर का काम करना है, मुझे ऑफिस जाना है। सबको पता है प्राणायाम करने से मेरी उम्र बढ़ेगी, कोई नहीं करता। क्यों? इंपॉर्टेंट तो है, बट हम अर्जेंट काम में लगे हैं। अब आप सोचेंगे तो आप कहोगे ओ माय गॉड, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी अर्जेंट कामों में लगा रहा और इंपॉर्टेंट काम छोड़ दिए। टाइम मैनेजमेंट का हमारा जो कोर्स है उसमें मैं यही सिखाता हूं कि कैसे अर्जेंट कामों को साइड पे करके इंपॉर्टेंट कामों को प्रायोरिटाइज करना है। द वर्ड इज प्रायोरिटाइजेशन। द एक्चुअल फॉर्मूला इज प्रायोरिटाइजेशन। क्लियर हो रहा है आपको? यस और नो? आर यू एंजॉइंग? आर यू एंजॉइंग? अपने पड़ोसी को एक बार हाथ मिलाओ और बोलो आई एम एंजॉइंग। सक्सेसफुल होने का 9वां तरीका, 9वां माइंडसेट इज ओनरशिप मेंटालिटी। ओनरशिप मेंटालिटी, ओनरशिप। हमारे कैमरामैन कहां हैं? स्टिल फोटोग्राफी वाले भाई साहब कहां हो? तू कहां ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना है। भाई मेरा ये स्टाइल बड़ा अच्छा है, फोटो खींच लो। मैं वो इसीलिए कह रहा था भाई साहब खड़े रहो ना मेरे साथ साथ। अच्छा लग रहा हूं ना ऐसे? थैंक यू यार, आई लव यू। समझ आ रही है बात? शर्माना नहीं है। आप में से कितने लोगों को लगा ये तो बड़ा ड्रामेबाज है? ड्रामेबाज नहीं हूं, ये फोटो मेरी बहुत चलेगी, मैं जानता हूं, और मुझे अपनी ब्रांडिंग करनी है, राइट? तो मेरे को क्या शर्म बोलने की? मैं तो स्टेज पे खड़ा होकर चाय भी पीता हूं। आपने मेरी ट्रेनिंग्स किसी ने पुरानी अटेंड की हो, मैं ऐसा बनता हूं, यहां पर बैठकर ऐसे करके ऐसे बैठ जाता हूं और ऐसे बैठ के और चाय पीता रहता हूं और ट्रेनिंग करता रहता हूं। मेरा क्या जा रहा है? समझ रहे हो? दिखावा नहीं करना।
मस्त रहना। तो मैं ये नहीं सोचता कि कौन क्या सोचेगा, मैं ये नहीं सोचता कि कौन क्या सोचेगा। अगर मैं भी यही सोचने लगा कि आप क्या सोचेंगे, तो फिर मैं क्या सोचूंगा? गुड ना? मैं क्यों, वही तुम्हें जो सोचना सोचो, मैं जो करना करता रहूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे इससे मतलब है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे इस चीज से मतलब है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे क्या सिखाना है। सो मैं शो ऑफ में नहीं जाऊंगा, आई विल बी नेचुरल। और हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति नेचुरल है उसको सब पसंद करते हैं, और जो आर्टिफिशियल है उसको कोई पसंद नहीं करता है। सो बी नेचुरल, बी नेचुरल। आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, झूठा दिखावा मत करिए। अभी किसी ने मुझे बोला, ललित जी आप ऑल्टो में आए हो, टैक्सी करके, कैब करके, ओला से आए हो, 172 रुपए लगे, आपको बड़ी गाड़ी में आना चाहिए था बाहर। बोला सबको पता है मैं दिल्ली से आया हूं, होटल में रुका हूं, ओला में ही तो आऊंगा। मेरे को कोई शो ऑफ नहीं करना, मैं जैसा हूं मुझे कोई शो ऑफ नहीं चाहिए। और हमेशा याद रखना, जब आप सिंपल रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, जैसे आप हैं, सब लोग आपको प्यार करते हैं। और जब आप झूठा दिखावा करते हैं, कोई भी प्यार नहीं करेगा आपको। सो बी नेचुरल, राइट? ओनरशिप मेंटालिटी। नाउ व्हाट इज ओनरशिप मेंटालिटी? मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब भी आप नौकरी करो तो बिजनेस मेंटालिटी से करो। ध्यान से सुनना, नौकरी करो तो बिजनेस मेंटालिटी से करो। मतलब ये नौकरी नहीं है, मेरा अपना काम है, मैं दिल से करूंगा। क्लियर? और जब भी बिजनेस करो तो जॉब मेंटालिटी से करो। कौन सी मेंटालिटी? मेहनत। ज्यादातर लोग अपनी नौकरी में जितनी मेहनत करते हैं, बिजनेस में उतनी नहीं करते। एम आई राइट? सो दोस्तों, आपको ओनरशिप लेनी है, आपको अपने बिजनेस की ओनरशिप लेनी है। ज्यादातर लोग बोलते हैं ये बिजनेस मेरे अपलाइन का बिजनेस है। नो, ये आपके अपलाइन का बिजनेस बिल्कुल नहीं है, ये आपका बिजनेस है। आपकी जेनेलॉजी आपसे शुरू होती है, आपके ऊपर से नहीं होती। एम आई राइट? तो ये बिजनेस किसका हुआ? आपका, आपके अपलाइन का नहीं। जिस दिन आप ओनरशिप ले लेंगे, दिस इज माई बिजनेस एंड आई हैव टू डू दिस, अपलाइन मेरी सपोर्ट करे कि नहीं करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव डन, आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। और जब तक आप ये सोच कर करोगे कि ये मेरे अपलाइन का बिजनेस है, नहीं होने वाला। अपलाइन रोज फोन करेगा, भैया ट्रेनिंग में आओ ना, भैया मीटिंग में आओ ना। क्यों आओ? तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें खुद से आना चाहिए, मैं क्यों इनवाइट करूं? सो आपकी जो मेंटालिटी होनी चाहिए, इट शुड बी बिजनेस मेंटालिटी। क्लियर हुआ? ओनरशिप मेंटालिटी। यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपकी टीम में बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहेंगी, रोज कुछ ना कुछ। कभी प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, कभी इनकम नहीं आ रही, कभी कोई टीम छोड़ के चला गया, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई, रोज आती रहेंगे। जितने छोटे लेवल पर हो उतनी छोटी प्रॉब्लम आएंगी, जितने बड़े लेवल पर हो उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा प्रॉफिट आएगा। हेलो, दिस इज द रूल ऑफ लाइफ। Solve the small problem and get the small reward, and solve the bigger problem and get the bigger reward. Clear? हम में से सबको लगता है, हे भगवान ये मेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि भगवान चाहता है कि एक दिन आपको और बड़ी प्रॉब्लम दूं ताकि और बड़ा प्रॉफिट दूं। आप छोटी में ही घबरा गए तो कैसे होगा? नहीं होगा। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, हर समय तैयार रहो प्रॉब्लम सॉल्व। क्या हो गया? ये हो गया, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ठा डन। आपने एक चीज नोट की होगी, जब जब आप अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप पहले से ज्यादा निखर कर नया व्यक्ति बन जाते हैं।
Am I right? आप जब जब अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप एक बेटर वर्जन बन जाते हैं अपने आप का। सो परमात्मा प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं को देता है जिन पर वो विश्वास करता है। ऊपर वाला सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम देता है जिन पर वो भरोसा करता है कि ये सॉल्व कर लेगा, और उनको प्रॉब्लम नहीं देता जिन पर ऊपर वाला भरोसा नहीं करता। सो इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, थैंक गॉड, थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस प्रॉब्लम के लिए चुना, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे इससे और बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। ऑलवेज थैंक गॉड व्हेन यू गॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर?